हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा डे 8 है जिसमें हमने 20 डे स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने का एक चैलेंज लिया। 20 डे स्ट्रेटजी हमारी FAA और VLW का मैथ्स कंप्लीट करने के ऊपर ली हुई है, ठीक है। तो आज हमारा डे 8 है जिसमें मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सिलेंडर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 4 ट्रिक्स हैं ऐसी जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है मैंने, मेरी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस वहाँ पे भी करवाए गए हैं आपको। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट में पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। साथ साथ में फॉर्मूला डिस्कस करते, साथ साथ में ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को खत्म करते जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। चलते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो ये आगे हम अपना पेन और पेपर लेके अब देखो सिलेंडर के बारे में क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैंने इसके ऊपर जैसे आपको बताया कि वीडियो अपलोड है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। एक शॉर्ट में थोड़ा कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सिलेंडर सिलेंडर क्या होता है, आपका कोई भी इस शेप के आप फिगर को देख लो, इसमें से मैं आपको सारा कुछ क्लियर करवा देता हूँ। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंडर जो होता है वो 3 पार्ट्स में बोल सकते हो, 3 सरफेसेस इसके होते हैं, ठीक है। सिलेंडर के ये इसका टॉप माना जाता है, ठीक है। ये आ गया इसका बॉटम, और ये जो इसकी होती है इसको आप बोल सकते हो एक्सिस, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर होती है। एक इसका 3 सरफेसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस, दूसरा इसका बॉटम और टॉप, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसमें कुछ नहीं होता है, आपको इस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो वाली बात करेंगे इसमें। उसमें मतलब जो जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो, और इसमें फिर हम 4 जो है सुपर टेक्निक्स पढ़ेंगे इसमें, जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। मतलब फट से 2-3 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म करेंगे इस टेक्निक से। ये 4 टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। देखो पहले तो आपको थोड़ा देखते हैं कि फार्मूला बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे वो आपको ना सॉल्व करना है। इसमें एक वॉल्यूम पे पूछा जाता है इसका, दूसरा पूछा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस करवाए हैं, बट एक बार चलो आपकी रिवीजन सीरीज में इस बार हो जाएगा, इसी से कॉन्सेप्ट बंदा ले सकता है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए सिलेंडर के। क्या होगा इसका? वो होता है एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम इसका जो होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट होता है। अब एरिया ऑफ बेस, बेस देखो बॉटम, बेस का एरिया क्या मतलब स्फेयर टाइप का बना होगा सर्कल, तो उसका क्या मैंने आपको बताया था एरिया आपका जो वो पाई आर स्क्वायर होता था। तो अब हाइट भी है इसके साथ, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर एच। एक ये आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला। दूसरा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होगा? पेरीमीटर 2 पाई आर होता था पहले स्फेयर का, तो एच इसके साथ हाइट भी जुड़ जाएगी। ये इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो उसमें क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का है, सिलेंडर है। आप इसमें देखो स्फेयर भी दिख रहा है आपका, और ये मीन्स सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया भी दिख रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा? अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल में एक तो हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स, क्योंकि ये वाला एक सर्कल और एक ये वाला, इनका एरिया प्लस करेंगे। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का और एक हमने डाल दिया, और एरिया बोथ दी सर्कल्स, जो ऊपर और नीचे वाला देखो 2 सर्कल है, तो एक का पाई आर स्क्वायर होगा, 2 का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे? ये मैंने उस अपनी जो पहले वाली वीडियो उसमें भी अच्छे से कवर किया है, एच प्लस आर। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखो थोड़ा और कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो दूसरा इसमें क्या क्या हमने सीखना है। देखो आप सुपर टेक्निक्स को सीखते हैं, जो इसमें 3-4 टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको पहली टेक्निक क्या है? नंबर 1 टेक्निक, उसको हम सीखेंगे। उसमें क्या बोला होगा कि अगर हाइट जो है एक सिलेंडर की हाइट अगर चेंज होती है, हाइट जो चेंज होगी इसकी x% से होती है, और उसका जो रेडियस है वो अनचेंज रहता है, ठीक है। हाइट x% से इंक्रीज होगी और रेडियस अनचेंज होगा, तो जो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज, वो कितना होगा?
वो भी आपका x% होगा। ठीक है, इसका मतलब हाइट अगर x% से चेंज हो रही है और रेडियस चेंज नहीं हो रहा, रेडियस अनचेंज, ठीक है, तो वॉल्यूम में जो चेंज होगी वो x% होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो ये वाला, इसका आंसर देखो क्वेश्चन क्या है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो क्या बोला है। इफ हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 4% वाइल रेडियस रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, बाई हाउ मच परसेंट वॉल्यूम इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब वॉल्यूम में चेंज आपने निकालनी है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू कितनी है 4। तो फॉर्मूला क्या बताता है, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि अगर h चेंज, जो हाइट में चेंज है वो x% आ रही है और रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कितना होगा x%। तो x कितना है 4, तो इसका मतलब जो एरिया होगा 4% आपका चेंज होगा। तो ये था इसके बेस पे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। ठीक है, चलते हैं टेक्निक नंबर 2। देखो टेक्निक 2 क्या बोलेगी हमारी। टेक्निक 2, इसमें कैसे, अगर कोई, अब मान के चलो अगर रेडियस जो है एक सिलेंडर का वो x% से चेंज हो रहा है। ठीक है, रेडियस x% से चेंज हो रहा है और उसकी इस बार क्या है, हाइट जो है वो अनचेंज है। ठीक है, हाइट मतलब उसकी सेम रह रही है, तो जो वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा, तो वॉल्यूम चेंज अगर इसकी निकालनी होगी हमने, कब, जब इसका रेडियस जो होगा x% से चेंज होगा और उसकी हाइट जो होगी वो सेम रहेगी। तो वॉल्यूम चेंज के लिए एक फार्मूला होगा, जो वॉल्यूम चेंज, उसके लिए आपने फार्मूला रखना 2x प्लस एक्स स्क्र बाई 100। ठीक है, परसेंट। ये क्या होगा आपका, अगर कोई चीज़, किसी का सिलेंडर का रेडियस जो है x% से चेंज हो रहा है और उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो उसके वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी। तो वॉल्यूम में चेंज आने के लिए आपको ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से निकाल क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है इफ रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 10% while height remains unchanged by what percent does the volume of cylinder change। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमें जो चेंज दी हुई है वो क्या है, मतलब x की वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, x की वैल्यू 10 दी हुई है, हमें हमें क्या बताना है, वॉल्यूम में कितनी चेंज आई है। तो अब मैंने आपको फार्मूला क्या बताया हुआ कि अगर वॉल्यूम जो रेडियस में है वो चेंज 10% की है, तो अगर हाइट उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो फार्मूला क्या लगेगा, 2x प्लस एक्स स्क्र बाई 100%, इतने से चेंज होगी। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो डायरेक्ट पुट करनी है। ठीक है, 2 × 10 प्लस 10 × 10 डिवाइड बाई 100। देखो ये कट जाएगा और आपकी कितनी आएगी, ये 1 बचा यहाँ पे, तो ये 10 × 2 = 20 प्लस 1, इतना मतलब जो वॉल्यूम में चेंज होगी वो 21% होगी। तो अगर ये वाली टेक्निक जो है, इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई आप कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। अब ये वाली जो टेक्निक है, टेक्निक 3, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने इससे पहले टॉपिक करवाया, कोन, कोन एंड सिलेंडर, ये दोनों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ये वाली कंडीशन सिलेंडर में या कोन में आएगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। टेक्निक क्या है, क्या बोल रही है कि अगर कोई रेडियस किसी भी राइट कोन का या सिलेंडर का चेंज हो रहा है x% से, ठीक है, चेंजेस बाय x%, और उसका जो हाइट है, हाइट हाइट y% से चेंज हो रही है। ठीक है, y% से चेंज हो रही है। क्या बताया मैंने कि अगर किसी सर कोन या सिलेंडर का कोई रेडियस जो है x% से चेंज हो रहा है और अगर उसकी जो हाइट है वो y% से चेंज हो रही है, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। वॉल्यूम में अगर हमने चेंज निकालनी पड़ेगी दोनों के लिए, कोन के लिए भी यही रहेगा और उसके लिए भी, सिलेंडर के लिए भी आपका यही। तो क्या चेंज कितनी आएगी इसमें, उसके लिए आपको एक फार्मूला, थोड़ा लेंथी सा फार्मूला बट याद रखना, कुछ नहीं होगा। देखो 2x प्लस वाई, एक बार ये 2x प्लस वाई लिख लिया, फिर देखो x को यहाँ पे आपने एक्स स्क्र प्लस, इसको थोड़ा कंबाइन करके, अगर ऐसे थोड़ा मतलब रिवाइज याद रखने की टेक्निक क्या है, 2x वाई डिवाइड में आएगा 100 प्लस आगे आएगा एक्स स्क्र वाई डिवाइड बाई 100 का स्क्र। ठीक है, परसेंट। तो ये कोन और सिलेंडर के लिए, दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला है अगर आपने वॉल्यूम में चेंज निकालनी हो। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके बेस पे ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि इफ अ रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 4% वाइल इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। देखो आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, जिस चीज़ में अगर कोई चीज़ डिक्रीज बोली होगी तो उसको आपने नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करनी है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बताया।
और उसमें क्या बोला, हाइट इज इंक्रीज बाय 2%। इंक्रीज अगर बोली है, अगर किसी फॉर्मूले में इंक्रीज बोली होगी तो आपको वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और डिक्रीज बोली होगी तो आपको वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो और फिर बोला है कि देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैंने अभी ऊपर बता दिया क्या होता है फॉर्मूला, एक बार साथ साथ में देखते जाओगे। 2x प्लस वाई, फिर क्या करना है, इस एक्स स्क्र को ऊपर लिखना है, 2x वाई को साथ में लिख के नीचे 100, और इसमें जो है फिर इस साइड प्लस वाई एक्स स्क्र वाई डिवाइड बाई 100 का स्क्र लिखना है। ठीक है, ये परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेडियस है वो 4% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 4% डिक्रीज, मतलब जो x की वैल्यू है वो -4 है हमारे पास। और जो बोला है उसका हाइट है जो इज इंक्रीज बाई 2%, हाइट इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 2। x और y की वैल्यू अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे x और y की वैल्यू इसमें आपने पुट कर देनी है। x और y की वैल्यू सॉल्व करके ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। देखो टेक्निक 4 क्या बोलती है, ये बोलता है ये भी सेम होगी कोन के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी। ठीक है, कोन और सिलेंडर दोनों के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। देखो क्या इसमें क्या बोलता है कि अगर किसी सिलेंडर या कोन की जो हाइट है, किसी की भी सिलेंडर या कोन की जो हाइट है वो अगर चेंज हो रही है, हाइट और रेडियस दोनों चेंज हो रहे हैं x% से। ठीक है, x% मतलब सेम वैल्यू होगी, x की वैल्यू 2% से अगर चेंज हो रहे हैं तो रेडियस भी और वो भी। ठीक है, सेम वैल्यू, तो उसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कैसे निकालेंगे आप, वॉल्यूम चेंज किसका, कोन में भी और सिलेंडर में भी। उसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 का होल क्यूब माइनस 1 इंटू 100%। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने इसमें यूज करना है। किसमें, कि अगर किसी कोन या सिलेंडर में उसका जो हाइट और रेडियस चेंज हो रहा है x% से, तो उसके वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी, तो कितनी परसेंट चेंज आएगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देख लो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बता रहा है इफ इन अ सिलेंडर बोथ हाइट एंड रेडियस इंक्रीज बाई 100%। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या मिला, x की वैल्यू 100 मिल गई। ठीक है, 100% से वो इंक्रीज कर रहे हैं। बाई व्हाट परसेंट डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, अब इसका वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट देखो फॉर्मूला क्या, अभी मैंने आपको थोड़ा फॉर्मूले का प्रैक्टिस करेंगे। 1 प्लस माइनस एक्स बाई 100 का होल क्यूब होगा -1 और फिर इसको 100% से। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट ये वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, 100 वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या कैसे इसको सॉल्व करोगे आप, डायरेक्ट 1 प्लस एक्स की वैल्यू देखो 100 डिवाइडेड बाई 100 का होल क्यूब -1 इंटू 100%। अब देखो ये क्या बचेगा, 100 कट गया, जब ये 1 बचेगा तो क्या आएगा, 2 का होल क्यूब -1 इंटू 100%। इसका 2 का होल क्यूब कितना आएगा, 8 -1 इंटू 100%, 8 -1 7 इंटू 100%, तो ये कितना आ गया आपका 700%। तो कितनी वॉल्यूम में चेंज होगी, 700%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, दो सिलेंडर्स दिए राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हैं ए और बी। ठीक है, उसका रेशियो दिया है 2:3, तो कितना दिया रेशियो, 2:3। और उनका क्या दिया, वॉल्यूम का रेशियो भी दिया है, ये रेडियस का और ये वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया है, 9:7। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट का आपने रेशियो निकालना, मतलब h1 और h2 ये वाला आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके डायरेक्ट आंसर पे। देखो मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि रेडियस का जो है वो रेशो 2:3 दिया हुआ क्वेश्चन में दिख रहा है। तो मैं अगर रेडियस को लेट करता हूँ, आर ए अगर मैं लेता हूँ, वो कितना 2r लेट करना है इसको, और आर बी रेडियस जो बी का है वो कितना, मैं 3r लेता हूँ इनके बेसिस पे। ठीक है,
उसके बाद क्या गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम को लेट करता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ ए लेता हूँ मैं 9V और वॉल्यूम ऑफ बी लेता हूँ मैं 7V, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं कैसे। अब क्या बोला है कि इनके वॉल्यूम का रेशो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बी जो होगा वो कितना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला डालो, क्या होता है पाई आर। देखो आर एक ए है ऊपर, पहले आर का स्क्वायर, एच हाइट जो निकालनी है ए की और हाइट बी की, ये हमें फाइंड करनी है, डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर बी एच बी, हाइट ऑफ बी। ये चीज़ हमें निकालनी थी, वो किसके बराबर है, ये क्या इम्प्लाई करेगा 9V अपॉन 7V। वॉल्यूम का हमें रेशो, देखो वॉल्यूम का रेशो इसमें डाल सकता हूँ मैं ये वाला। आगे क्या होगा 2R आर स्क्र, आर ए का स्क्र क्या है 2R और आर बी 3R, तो 2R बाई 3R का स्क्र ऊपर आएगा इंटू हाइट ऑफ ए हाइट ऑफ बी नीचे। ये वाली चीज़ हमें निकालनी है, सिंपल सा। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, जो आपका 9/7, ये आपका V और V कट जाता है यहाँ पे भी अगर सॉरी यहाँ पे काटोगे तो 9/7 जो होगा हमारा आएगा, देखो यहाँ से 2 2 जार 4 आर स्क्र डिवाइड बाई 9R स्क्र नीचे आ जाएगा, इसके स्क्र बनेगा और हाइट की HA अपॉन HB, यह हमें फाइंड करना है। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लो 9 9 जार 81 और ये 4 इधर आ जाएगा, 7 4 जार 28, तो ये क्या आ गया HA अपॉन HB। ठीक है, तो इसका आपको जो हाइट का रेशो था वो निकालना था 81:28, तो इसका बी पार्ट जो होगा वो आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए वायर इज डिक्रीज्ड टू 1/3। रेडियस कितना डिक्रीज हो रहा है 1/3 इफ वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। अब कोई एक वायर होगी, उसका जो वॉल्यूम पहले रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है कितना 1/3 दूसरी वाली से, ठीक है। अगर वॉल्यूम उसका सेम रहता है तो लेंथ उसमें कितनी इंक्रीज होगी, वायर की लेंथ कितनी इंक्रीज होगी। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सेम चीज़ अगर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे R1 जो होगा मेरा R, ये पुराना वाला जो वायर होगी, उसके बाद इंक्रीज उसके क्या बोला है कि जो R2 होगा हमारा R2 वो कितना बना होगा, वो 1/3 बोला है 1/3। इसका मतलब ओरिजिनल का अगर R है R1 है तो वो R है तो क्या बनेगा R/3, ठीक है। और क्या बोला इसने, अब इसमें क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ जो वायर होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा ऑफ न्यू वायर, जो न्यू वायर बनी होगी, और वॉल्यूम ऑफ ओल्ड वायर, ये इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो देखो वॉल्यूम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर एच नहीं है अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर, तो यहाँ पे हम एल लेते हैं, ठीक है, L2 जो नई बनी होगी और इक्वल्स टू पाई R1 का होल स्क्वायर और L1, ये R2 है क्योंकि R2 यहाँ पे लेट किया हमने इसको। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, कटेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बनना है आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना है R2 कितना R/3, तो R/3 का होल स्क्वायर इंटू L2 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा पाई सॉरी कट गया R स्क्वायर इंटू L1, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करूँगा, वो हो जाएगा आपका R स्क्वायर डिवाइड बाई 9 3 3 ज़ा 9 इंटू L2 इक्वल्स टू यहाँ से आपका आएगा R स्क्वायर इंटू L1, ठीक है। यहाँ से क्या करना आपने, इसको आर स्क्वायर कट गया, देखो L2 कितना आ गया 9 टाइम्स L1। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारी लेंथ है वो कितनी 9 टाइम्स इंक्रीज हुई है, ठीक है, 9 टाइम्स। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इसका आंसर मैं नहीं, इसको सिर्फ मैं बता दूंगा और आपने खुद सॉल्व करना, क्योंकि इसके सेम क्वेश्चन मैंने करवा दिया जब मैं फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 8%, रेडियस उसका डिक्रीज्ड हो रहा है 8% से, ठीक है। और क्या बोला है इसमें, वाइल इट्स हाइट इंक्रीज्ड बाय, हाइट उसकी इंक्रीज हो रही है
4% से, ठीक है। मतलब अगर मैंने आपको बोला था कि अगर किसी का सिलेंडर का जो रेडियस है वो x% से इंक्रीज होता है और उसकी हाइट y% से इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम जो चेंज होगी वो उसमें क्या होगी, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्म, और वो फार्मूला क्या था, वॉल्यूम चेंज आपने निकालनी हो तो 2x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस 2xy डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई में इधर होता था सॉरी प्लस एक्स स्क्र वाई डिवाइड बाई 100 का स्क्र परसेंट, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या करना था, अब आपको सिंपल सी वो जो है वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो आपको एक क्या होगी, हाइट और यहाँ पे रेडियस और हाइट में चेंज दी हुई है, ठीक है। तो आपने सिंपल एक्स की वैल्यू आपके पास और वाई की वैल्यू आपके पास, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, आंसर खुद करना क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने पीछे करवा दिया आपको। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ 22 मीटर इंटू 20 मीटर, ये इसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। ड्रेन्स इनटू द सिलेंडर, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई, ठीक है। अब इसमें ड्रेन्स इनटू अ सिलेंडर वेसल हैविंग डायमीटर, जिसका बेस कितना है 2 मीटर है, अगर उसका जो डायमीटर का बेस 2 मीटर है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि डायमीटर का रेडियस क्या होता है d/2 आधा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, हैविंग अ डायमीटर बेस 2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें हाइट भी दी है हमारे पास 3.5 मीटर। अब इसमें क्या बोला, इफ द वेसल इज जस्ट फुल, अगर वो अभी अभी फुल हुआ तो व्हाट इज द रेनफॉल, कितनी रेनफॉल हुई है, ठीक है, रेनफॉल आपसे पूछिए। इसमें क्या सिंपल वॉल्यूम पूछा है, तो देखो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लिया तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो आपको गिवन कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, लेंथ एंड जो ब्रेड्थ दी हुई है वो आपको 22 मीटर इंटू 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब इसमें रेडियस भी दिया हुआ आपका 1 आपको ऊपर, तो इसका मतलब रेनफॉल पूछा है, तो रेनफॉल कैसे निकालेंगे हम, रेनफॉल क्या है, कैपेसिटी होगी उसकी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी या वॉल्यूम आप कुछ भी बोल सकते हो ऑफ सिलेंडर, ठीक है, या जो वेसल आपको क्वेश्चन में बोला है, डिवाइड बाई कितना, जितना वो एरिया होगा उसका लेंथ और ब्रेड्थ का, तो वो कितना है 22 मीटर इंटू 20 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देनी है। देखो ये फॉर्मूला कैसे क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्र एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, डिवाइड में 22 इंटू आपका 22 मीटर इंटू हाइट कितनी ऊपर, ब्रेड्थ 20 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 1 इंटू 1, इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, हाइट 3.5 दी हुई है आपको हाइट, ऊपर मैंने ये देखो हाइट जो है 3.5 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी दी है 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 मीटर, और डिवाइड में इसके आपको मैंने जो फॉर्मूले में बताया ये वाली डायमेंशन 22 मीटर इंटू 20 मीटर। अब देखो ये और एक डेसिमल इससे कट जाएगा, 7 किसने से कटेगा, 7 1 ज़र 7 5 ज़र, ठीक है, 5 से कट जाएगा, ये जो 22 है और ये 22 ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2, जो कितना होगा 2 1 ज़र और 5 10, मतलब सॉरी 2 2 ज़र 4 और ये 5 2.5, इसका आंसर क्या होगा आपका 2.5। तो रेनफॉल कितनी हुई होगी हमारे पास 2.5, ऑप्शन सी पार्ट इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये थे सिलेंडर के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने कंप्लीट करवा दिए। बाकी इसमें जो मैंने वीडियो पहले से अपलोड है मेरे चैनल पे सिलेंडर के रिलेटेड, उसमें आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें करवाए हैं मैंने, सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो भी मैंने उसमें करवा रखे हैं। तो एक बार उस वीडियो को भी गो थ्रू कर लेना अगर टाइम मिले तो, वरना इन क्वेश्चन की डायरेक्ट प्रैक्टिस, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते, ये सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक को कवर करते हैं, तो तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।